हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी एस्पिरेंट। कैसे हो सभी बच्चे? तो सभी बच्चों की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी, लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि यूपीएससी की जब हम जीरो लेवल से तैयारी करते हैं तो हमारे को कौन सी बुक लेना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसी में डाउट में रहते हैं कि हम कौन सी बुक लें, कौन सी नहीं लें, कौन सी छोड़ें। हम कंटेंट इतना सारा ले लेते हैं, ये भी मंगवा लेते हैं, ये भी मंगवा लेते हैं, और हम उनको पढ़ भी नहीं पाते हैं और लास्ट में उनका कभी रिवीजन भी नहीं कर पाते हैं। तो बेटा आपको एक ऑथेंटिकल यहाँ से पूरा बुक्स में आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल वही बुक्स आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से। जितनी बार आप रिवीजन कर सकते हो उतना आपको रिवीजन करना है। तो ये बुक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए कि अगर मैं बुक्स की बात करता हूँ बेटा, तो सबसे पहले देखिए कि अगर मैं बात करता हूँ कि आप जीएस से स्टार्ट करते हो, मान लो आपने जीएस से स्टार्ट कर दिया, तो जीएस 1 पेपर जो मेन में होने वाला है आपका, मेन पेपर की बात कर रहा हूँ बेटा। ओके, मेन पेपर की। तो मेन के अंदर जब आपके पास जीएस 1 होगा तो जीएस 1 के अंदर आपके पास, अगर आप हिस्ट्री की बात करोगे यहाँ पे कि सर हिस्ट्री कहाँ से पढ़े, देखो बेटा दो ऑप्शंस है हिस्ट्री को पढ़ने के। एक तो आपके पास सबसे पहले तो आप जो भी वीडियोस या किसी भी लेक्चर्स या आप कोचिंग के नोट्स आप जो भी यूज कर रहे हो वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप कोचिंग के नोट्स सबसे पहले पढ़िए। कोचिंग के नोट्स आप बिल्कुल सबसे पहले यही पढ़ना है आपको, कोचिंग नोट्स। अगर आप ले रहे हो तो आपको सबसे पहले कोचिंग नोट्स ही पढ़ना है, अगर आपकी क्लासेस ऑफलाइन में या ऑनलाइन में जहाँ पे भी चल रही है। अगर आप क्लासेस नहीं ले रहे हो तो फिर आपको नोट्स समझ में नहीं आएंगे। तो उसके लिए आपको कहाँ पे जाना है बेटा, सबसे पहले आपको जाना है एनसीईआरटी। ओके, एनसीईआरटी। अब जो एनसीईआरटी है ये आपको 6 से लेके आपको 12th तक की आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है। एक तरीका तो ये है, यहाँ से आपका पूरा बेसिक बहुत अच्छा तरीके से आपका मजबूत हो जाएगा। उसके बाद आपको ये क्लास नोट्स पे आपको समझ में आ जाएंगे, अगर आपने किसी के नोट्स ले रखे हैं तो। अगर आपने कोचिंग कर रखी है तो डायरेक्टली आप कोचिंग के नोट्स, फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपको स्टैंडर्ड बुक्स आपको पढ़ना है तो आप स्पेक्ट्रम यूज कर सकते हो। जितने भी टॉपर्स होते बेटा सभी स्पेक्ट्रम, मैक्सिमम 90% आपके स्पेक्ट्रम ही यूज करते हो। अब सर एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम में क्या डिफरेंस है, देखो बेटा इसका पूरा पार्ट स्पेक्ट्रम के अंदर है। आप स्पेक्ट्रम मंगा सकते हो अमेजोन से, ये आपको 388 रुपीज़ इतने में समथिंग में मिल जाएगी। ओके, स्पेक्ट्रम मंगा लीजिए। अगर ये आपको आसानी से समझ में आ रही है, ओके, अगर ये आसानी से समझ में आ रही है तो आपको एनसीईआरटी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इसको आप आराम से 10 से 20 बार रिवीजन कीजिए। अगर आपने स्पेक्ट्रम को भी अच्छे से कर लिया ना तो भी आपका एग्जाम निकल जाएगा। मैंने बोला ना कंटेंट आपको कम रखना है अपने पास। ओके, इतना भी कम नहीं रखना कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहा है और आप क्या कर रहे हो। ओके, स्पेक्ट्रम मोर देन सफिशिएंट। अगर आपने स्पेक्ट्रम को अच्छे से कर लिया और आप ये कोचिंग के नोट्स अच्छे से कर लिए तो बेटा जीएस 1 में आपके हिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। ये तो हो गया बेटा आपके पास इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात होगी। लेकिन अगर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री ज़्यादा नहीं पूछी जाती, लेकिन जितनी भी पूछी जाती है उसके लिए आप क्या कर सकते हो। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बेटा आप कर सकते हो कि जैसे कि मैं बात करूँ विजन आईएएस। ओके, अगर विजन आईएएस नहीं जानते हो तो आप गूगल पे सर्च मार लेना। विजन आईएएस के आप नोट्स आप प्रीफर कर सकते हो, इजीली आपको अवेल हो जाएंगे बेटा। ओके, गूगल करोगे तो आपको मिल जाएंगे। तो विजन आईएएस के आप वर्ल्ड हिस्ट्री के इसके नोट्स पढ़े, मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब देखिए बेटा आपके पास, अगर मैं GS2 की बात करूं, GS1 की बात करूं तो GS1 के अंदर एक आता है आपके पास आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर, ओके, आर्ट एंड कल्चर आप कहां से पढ़े, देखिए सर सबसे पहले तो आपके पास आर्ट एंड कल्चर पढ़ने के लिए आपके पास जो क्लास 11 की बेटा एनसीईआरटी है, क्लास 11th की जो आपकी एनसीईआरटी है, ओके, वो आपको अच्छे से कर लेना है। ओके, एनसीईआरटी आप सबसे पहले प्रीफर यही करना है। अगर ये आपने अच्छे से कर ली, इसके बाद आप जा सकते हो यहाँ पे नितिन सिंघानिया की बहुत अच्छी बुक्स हैं। ओके, नितिन सिंघानिया बहुत अच्छी बुक्स है बेटा, आपको इजीली समझ में आ जाएगी। ये भी आपको अमेजोन से मिल जाएगी। तो आप आर्ट एंड कल्चर आप यहाँ से पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मोर देन सफिशिएंट बेटा, मोर देन सफिशिएंट। ओके, चलिए हम इसके बाद ज्योग्राफी की बात करते हैं कि सर GS1 आपके पास ये आपके जो पेपर होने वाला है उसके अंदर आने वाला है बेटा। ओके, और दूसरा आपके पास GS1 के अंदर आपके पास क्या आता है बेटा, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी कहाँ से पढ़ना है,
सर ज्योग्राफी हम एनसीईआरटी से कवर करेंगे। ओके, एनसीईआरटी ले सकते हो आप, ठीक है। 6 से लेके आपके पास 12th तक की आपकी एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हो आराम से। ओके, एनसीईआरटी से भी आप कवर कर सकते हो। ओके, इसके अलावा आप मृणाल सर हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। मृणाल सर के भी आपको वहाँ पे लेक्चर मिल जाएंगे यूट्यूब पे इजीली। वो अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, बट आपको यूट्यूब पे फ्री में आपको पूरा उन्होंने अच्छे से करा रखा है, आप वहाँ से उनकी वीडियो भी प्रीफर कर सकते हो। ओके, चलिए इसके बाद अपन बात करते हैं कि सर हमारे पास रिमेनिंग जो भी टॉपिक होते हैं जो आपके पास जीएस में आएंगे, रिमेनिंग टॉपिक। ओके, रिमेनिंग टॉपिक जो भी हमारे बचते हैं वो कहाँ से करना है सर? देखिए सर, आपके पास जैसे बोल रहा हूँ कि इंडियन सोशियोलॉजी, ओके, इंडियन सोसाइटी, ओके, एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ओके, एंड आपके पास इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशंस, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक, ओके, एंड सोशल एम्पावरमेंट। ओके, तो ये सारे के सारे आपको विजन आईएएस के नोट्स पढ़ लिए, मोर देन सफिशिएंट। विजन आईएएस जो कोचिंग है इसके नोट्स आपने पढ़ लिए, मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गया बेटा GS1 का पार्ट खत्म। ओके, अब हम बात करते हैं GS2 की, कि GS2 में हम क्या क्या करें। ठीक है, GS2 जो आपका होने वाला है, देखिए इसके अंदर आप सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी पढ़ोगे। ठीक है, सबसे पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। ओके, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी कहाँ से पढ़ोगे बेटा? आपको एनसीईआरटी पढ़ दोगे, मोर देन सफिशिएंट। ओके, एनसीईआरटी आप पढ़ लो सबसे पहले बेटा। मैंने बोला ना क्लास नोट से तो बहुत अच्छी बात है, उसके बाद एनसीईआरटी, इनको बहुत अच्छे से कर लीजिए। अगर इनको बहुत अच्छे से कर लीजिए ना तो आपको इसी से आपका एग्जाम निकल जाएगा। सच में बोल रहा हूँ, मैंने आजमा के देखा है, आप खुद आजमा के देखिए। ओके, देखिए सर, अगर आपके पास टाइम है तो आप ज़्यादा भी पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सारे कंटेंट्स आते हैं, लेकिन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती बेटा। ओके, आपको याद भी तो होना चाहिए। आप दुनिया भर का कंटेंट मंगवा लिया लेकिन याद कुछ नहीं है तो बात गलत हो जाती है ना। ओके, इसके साथ आप एक बुक और मंगा सकते हो, लक्ष्मीकांत, जानते होंगे सभी बच्चे, ये सब कुछ आपको अमेजोन पे मिल जाएगी बेटा। ओके, बहुत अच्छी बुक्स हैं। ओके, इसमें पूरा बहुत अच्छे से आपका पॉलिटी दे रखा है। ओके, या आप विजन आईएएस के नोट्स भी आप प्रीफर कर सकते हो। ओके, विजन आईएएस के नोट्स भी बहुत अच्छे हैं इसके लिए। ओके, चलिए GS2 में आपके पास आता है सर, सेकंड आता है सर गवर्नेंस। ओके, अब ये गवर्नेंस कहाँ से करें बेटा? गवर्नेंस के लिए विजन आईएएस के नोट्स, बहुत अच्छी कोचिंग है बेटा। ओके, विजन आईएएस के आप नोट्स प्रीफर कर सकते हो। ओके, ये आप यहाँ से कर लोगे। ठीक है बेटा। अब देखिए सर, हमारे पास यहाँ पे एक आता है सर, हमारे पास सोशल जस्टिस। ओके, थर्ड आता है हमारे पास सोशल जस्टिस। ये भी आपको विजन आईएएस से आपने कर लिया। अगर विजन आईएएस के नोट्स आपके पास है, नहीं है तो मंगवा सकते हो आप। विजन आईएएस के नोट्स आपको इजीली अवेल हो जाएंगे, अमेजोन पे मिल जाएंगे, और आपको यहाँ पे गूगल सर्च करोगे तो वहाँ से भी आपको मिल जाएंगे। तो ये आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, इसके बाद बेटा फोर्थ आता है आपके पास इंटरनेशनल रिलेशन। ये कहाँ से करें सर? इंटरनेशनल रिलेशन भी बेटा आप विजन आईएएस के नोट से ही कर सकते हो। बहुत अच्छे नोट्स हैं, देख लेना, आपको खुद पता चलेगा जब आप इनको पढ़ोगे। आपको एक ऑथेंटिकल बात बता रहा हूँ, फिर उसके बाद आपकी मर्जी, अगर आपको दूसरी चीज़ों में जाना है, दूसरे वीडियोज़ देखना है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, इससे बढ़िया चीज़ आपको कहीं मिल ही नहीं सकती। ओके, चलिए इसके बाद अपन जाते हैं सर इकोनॉमी पे, जो आपका GS थर्ड होने वाला है। GS थर्ड के अंदर आपके पास क्या आने वाला बेटा? इकोनॉमी के अंदर सबसे पहले तो आपकी एनसीईआरटी प्रीफर करो, एनसीईआरटी। ओके, एनसीईआरटी आप कर सकते हो कहाँ से लेके सर? 9th से लेके आपके पास 12th तक की आपकी एनसीईआरटी, इसके लिए मोर देन सफिशिएंट। ओके, इसके बाद आपको अगर पढ़ना है तो आप बुक्स पढ़ सकते हो, संजीव वर्मा की बुक पढ़ सकते हो। ओके, संजीव वर्मा की बुक आप मंगा सकते हो, इसको अमेजोन से मिल जाएगी आपको इजीली। ओके, मोर देन सफिशिएंट। इसके बाद सर हमारे पास सेकंड आता है सर हमारे पास एनवायरनमेंट। देखो एक बात बताऊं मैं आपको,
एनवायरनमेंट के लिए आपको पूरा डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एनवायरनमेंट आपको ज़्यादा डेप्थ में करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको इसको ज़्यादा घुस गए ना तो आप बायोलॉजी के अंदर चले जाओगे। आप बायोलॉजी पढ़ोगे तो उसी में आपका मैक्सिमम एनवायरनमेंट आपका कवर हो जाता है। ओके, तो सर इसके लिए आप है ना शंकर आईएएस, ओके, शंकर आईएएस की बुक आप प्रीफर कर सकते हो फॉर एनवायरनमेंट के लिए, लेकिन इसको ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना बेटा। ज़्यादा डेप्थ में पढ़ोगे तो एनवायरनमेंट बहुत बड़ा है। ओके, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, इतना नहीं पढ़ना है और इतना पूछता भी नहीं वो। ओके, चलिए इसके बाद थर्ड आता है सर हमारे पास इंटरनल सिक्योरिटी बेटा आप यहाँ पे विजन आईएएस के नोट्स आप प्रेफर कर सकते हो। इन सब पॉइंट्स को आप है ना बेटा नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हेल्प करेगी क्योंकि आपको पूरी रणनीति पहले ही बना लेना है एग्जाम से पहले ही। ओके, चलिए इसके बाद आप देखिए सर फोर्थ जो आएगा आपके पास डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके, डिजास्टर जो मैनेजमेंट होगा ये आप अच्छे से पढ़ सकते हो विजन आईएएस के नोट्स से। ये भी आपको विजन आईएएस के नोट्स में बहुत अच्छे से दिया हुआ है बच्चों। ओके, इतनी बात हमने समझा दी। फिफ्थ, अगर आपके पास फिफ्थ में आप यहाँ पे देखोगे सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सर ये कितना पढ़ना है हमारे को? साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेटा आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, डेप्थ में नहीं पढ़ना है, इतना डेप्थ में नहीं पूछता है। ओके, इसके लिए आपके पास विजन आईएएस के नोट्स मोर देन सफिशिएंट है अगर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछता है और आपको पढ़ना है तो। ओके, इतना ही आपको पढ़ना है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, चलिए इसके बाद जो हमारे पास GS4 होने वाला है वो है आपके पास एथिक्स। ओके, एथिक्स कहाँ से करें? देखिए सर एथिक्स अगर आपको करना है तो इसके लिए आपको क्रॉनिकल, ओके, आपके पास क्रॉनिकी की एक बुक्स है। ओके, वो आप प्रीफर कर सकते हो बेटा। ओके, या आप कर सकते हो सर सेकंड आर्क फोर्थ रिपोर्ट। ओके, ये बहुत अच्छी बुक्स है, इसको आप ले सकते हो। ये एथिक्स इन गवर्नेंस ये बुक्स भी आप मंगा सकते हो। ये इसके लिए मोर देन सफिशिएंट, इससे ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं तो ये आप ले सकते हो। ओके, इतनी बात हो गई। अब बात आती है सर प्रीलियम की, कि सर प्रीलियम जो होता है उसके लिए क्या पढ़े जीएस में। देखो बेटा जितना मैंने जीएस बताया है मेन का वही आपका प्री के अंदर आने वाला है, ऐसा नहीं कि इसके अंदर अलग आ जाएगा, वही आपका आने वाला है, बस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होगा। ओके, तो बस इतना आपको करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाइयों। आपको जितना रिवीजन कर सकता है उतना आपको रिवीजन करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सारा बता चुका हूँ, पिछला वीडियो जाके देखिए, उस वीडियो में मैं बहुत अच्छे से बताया है कि आपके पास क्या क्या यहाँ पे सिलेबस होता है, कैसे आपके पेपर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। और यहाँ पे मैंने आपको बुक्स को बता दिया है। देखिए उससे पहले बेटा आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर आपको यूपीएससी से रिलेटेड हर चीज़ की जानकारी आपको मिलेगी। ओके, तो सेशन में भैया लाइक एंड कमेंट करते हुए जाना कि आपको अच्छी लगी चीज़ें या जैसी भी लगी, सारी चीज़ें आपको बताना है। हर चीज़ आपको यहाँ पे ऑथेंटिकल मिलेगी इस चैनल पे, और आप बेल आइकन और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर।